दिल्ली भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन शनिवार को कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली का भाजपा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने प्रण लिया है कि जहां एक और संगठन का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक भी पहुंचाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार के झूठ बोलने के काम का पर्दाफाश भी किया जाएगा। इन्होंने आगे कहा कि 2024 में हम जहां लोकसभा जीतेंगे, वहीं विधानसभा में भी भाजपा दिल्ली में आएगी। वहीं हमने विधानसभा जीतने के लिए भी पूरी रणनीति बनाई है कि कैसे कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आप सभी को मालूम है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2022-2023 का जब बजट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया तो अरविंद केजरीवाल की ओर से बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था कि ये बजट रोजगार बजट है। हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दिल्ली के जो 5 बड़े बाजार हैं या मार्केट्स हैं, उनको रिडेवलप करेंगे और इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बजट में प्रावधान किया। आप सभी को जानकारी देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पिछले 1 साल में 20 लाख रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार 20 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई। जिन 5 मार्केट्स को रिडेवलप करने की बात कही थी, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिली। और तीसरी बात, जो उन्होंने अलग अलग मार्केट्स में फेस्टिवल्स लगाने की बात कही थी कि फेस्टिवल आयोजित करेंगे, एक भी फेस्टिवल दिल्ली की किसी मार्केट में आयोजित नहीं किया गया। 400 करोड़ रुपए का बजट था, 4 पैसा इस पर खर्च नहीं किया गया। शिक्षा मॉडल की बात हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार को 13 नए स्कूल्स बनाने के लिए 13 प्लॉट्स उपलब्ध कराए और उससे पहले भी 57 प्लॉट्स उपलब्ध कराए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी नया स्कूल दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई। यह मुद्दा भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो स्कूल्स में नए रूम्स बनाए हैं, उसमें भी लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, इस पर भी चर्चा हुई। यह चर्चा भी हुई कि जब 10वीं क्लास के रिजल्ट आए, हमारा रिजल्ट था 82% और दिल्ली शिक्षा के मामले में 8वें नंबर पर है। और जो 82% हमारा रिजल्ट आया, उसमें दिल्ली पूरे देश में 13वें नंबर पर है। यह मुद्दा भी उठा कि दिल्ली के जो 12 कॉलेजेस हैं, जो कभी श्री मदन लाल खुराना जी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने बनाए थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 4 महीने से टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रही है और इन कॉलेज के प्रोफेसर्स को दिल्ली के अंदर अलग अलग सड़कों पर जूते साफ करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा है। पहले WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है कि दिल्ली हिंदुस्तान की भी सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। और यह रिपोर्ट भी आई है, दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल से उनके डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 53% लोग जो हैं वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो दिल्ली
दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। यमुना की भी चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद यमुना पिछले 8 सालों में 200% और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 5 सालों में एक भी वरिष्ठ नागरिक को ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दे पाई। यह मुद्दा भी उस प्रस्ताव में उठाया गया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट से 5 किलोमीटर दूरी पर है नंगला रजापुर गांव है, किसानों की जमीन जो एक्वायर की है उसका मुआवजा 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया गया है। यदि हरियाणा उत्तर प्रदेश में किसान की जमीन एक्वायर होती है तो 10 करोड़ रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलता है। और अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के किसानों से यह वायदा किया था कि हम कम से कम किसान को 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यदि उसकी जमीन एक्वायर की जाएगी तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन का मामला उठा, वो जेल में है लेकिन उनको सैलरी मिल रही है, उनको भत्ता मिल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपया लिया है। और यह चर्चा भी हुई कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उनका जो आरोप है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को या सत्येंद्र जैन को या गहलोत को दिए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर के इन आरोपों का खंडन नहीं किया है। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला पहले हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जल बोर्ड ने अभी जो सैंपल्स उठाए हैं 365 सैंपल्स फेल हो गए। और ये रिपोर्ट जल बोर्ड ने दी है कि हम दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं ये इतना प्रदूषित है कि इसको पीकर दिल्ली के लोगों की किडनी, लीवर और पेट खराब हो रहे हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है। 20 करोड़ रुपए का जो एक और घोटाला जल बोर्ड में हाल ही में हुआ है जिसकी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी आज चर्चा हुई। क्लासरूम्स का घोटाले के बारे में मैंने आपको चर्चा की है। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीबीसी ने रिपोर्ट दे दी है और एंटी करप्शन ब्यूरो अब उसकी जांच कर रहा है। बिजली घोटाले का भी मामला उठा है। 8,000 करोड़ रुपया का फायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली कंपनियों को पहुंचाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में भी हमने कार्यकारिणी में ये जानकारी दी है कि 13 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 90% कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोगस हैं और इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली सरकार के भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब करने की बात हुई, उनके जो लगातार घोटाले हैं उस पर चर्चा हुई और मैं दिल्ली की जनता को ये बधाई देता हूं कि इन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार भ्रष्ट है, यह उनके माथे पे चस्पा कर दिया गया है। शराब घोटाले में जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया और फिर जनता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का जो संघर्ष था वो रंग लाया और उनको शराब नीति वापस लेनी पड़ी। उसी तरह से सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री हैं पिछले 7 महीने से जेल में बंद है और अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते। सत्येंद्र जैन सारी सुविधाएं ले रहे हैं मंत्री रहते हुए, पर हैरानी की बात यह है कि जो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क करने का फंड मिलता है जेल में रहते हुए वो 7 महीने से वो भी ले रहे हैं। अब वहां से कैसे निर्वाचन क्षेत्र में जाके संपर्क करते हैं ये बात हम सबको मालूम है। इसी तरह से जो मुख्य सचिव ने 163 करोड़ रुपए वसूलने का विज्ञापन घोटाले में, उसका भी राजनीतिक प्रस्ताव में आया। कई घोटाले हैं जिसकी चर्चा माननीय रामवीर सिंह जी भी करेंगे। निगम चुनावों की चर्चा हुई, हम 104 सीटें जीत कर आए, वो 134 जीत कर आए, उसके बावजूद वो मेयर नहीं बना रहे, उस विषय की भी चर्चा हुई।
और अपडेट्स के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।